नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कार्तिक पूर्णिमा के विषय में जानकारी करेंगे। अगर आप कार्तिक मास में रोज दीपक नहीं जला पाए हैं, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन 30 दीपक अवश्य जलाएं। अलग अलग दीपक न जला पाएं तो 30 बाती का एक दीपक जरूर जलाएं। सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बहुत खास माना गया है। इस महीने में दिवाली, छठ, देवोत्थानी एकादशी और तुलसी विवाह जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। साल 2023 में 27 नवंबर सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक का यह माह श्रीहरि की पूजा के लिए खास माना जाता है। इस लेख में जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाएगा। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी का बैकुंठ धाम में आगमन हुआ था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का खास महत्व है। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन तुलसी का पृथ्वी पर आगमन भी हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से आपके सारे पाप मिट जाते हैं। कार्तिक मास का महीना विष्णु जी की पूजा के लिए विशेष माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में जल में निवास करते हैं और पवित्र नदी गंगा में स्नान करने वालों के सभी पापों का नाश कर देते हैं। हिंदू धर्म में कार्तिक का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इसीलिए इस स्नान को कार्तिक स्नान या गंगा स्नान का नाम दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने दुनिया को जल प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य मछली के रूप में अपना पहला अवतार लिया था। शिव जी ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में भगवान श्रीहरि की पूजा में तुलसी चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर माना गया है। तुलसी नामाष्टक का पाठ करने और सुनने से लाभ दोगुना हो जाता है। तुलसी का पौधा हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है। तीज त्योहार हो या पूजा पाठ, हर काम में इस पवित्र पौधे की पत्तियों को इस्तेमाल किया जाता है। विशेषकर कार्तिक महीने में तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। तुलसी नामाष्टक का पाठ करने और सुनने से लाभ दोगुना हो जाता है। जिन दंपतियों को संतान का सुख न मिला हो, उन्हें भी तुलसी पूजा करनी चाहिए। वैसे तो पूरे कार्तिक महीने में ही तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए, लेकिन अगर आपने किसी कारणवश दीपक नहीं जलाया है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे 30 दीपक जलाकर अपने घर और गृहस्थी के लिए सौभाग्य की कामना अवश्य करें। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और केवल तुलसी दल अर्पित करके श्रीहरि को प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी जी की बात भगवान विष्णु कभी नहीं टालते हैं। इसलिए अगर तुलसी माता प्रसन्न हो जाएं तो सब तकलीफें दूर हो जाती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। त्योहार हो या पूजा पाठ, हर काम में इस पवित्र पौधे की पत्तियों को इस्तेमाल किया जाता है। कार्तिक महीने में तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। एक साल में 15 पूर्णिमाएं आती है। अधिक मास या मलमास में ये संख्या 16 हो जाती है, लेकिन इन सभी में कार्तिक की पूर्णिमा सबसे उत्तम संयोग लेकर आती है।
शास्त्रों के अनुसार तुलसी की पत्तियों को कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वक्त तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। व्यर्थ में तुलसी की पत्ती तोड़ने से दोष लगता है। शाम के वक्त तुलसी के पास दिया जलाने से लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर घर के आंगन में तुलसी का पौधा है तो आपके घर के सारे वास्तु दोष मिट जाएंगे। घर में हमेशा धन लाभ के शुभ संकेत बने रहेंगे। तुलसी का पौधा परिवार को बुरी नजर से बचाता है। तुलसी का पौधा नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश करता है। सूखा तुलसी का पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है। पौधा सूख गया है तो उसे किसी पवित्र नदी, तालाब या किसी कुएं में प्रवाहित कर दें। सूखा पौधा हटाने के बाद तुरंत नया तुलसी का पौधा लगाएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।